दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ शेफ यानी कि खाना बनाने वाला होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस कोर्स को करने के बहुत से फायदे हैं। शेफ के अलावा भी इस फील्ड में बहुत सी नौकरियां हैं जिनमें अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। इस फील्ड का एक और फायदा ये है कि इसमें पैसा तो अच्छा मिलता ही है, बाकी देश विदेश के होटल्स में घूमने का मौका भी मिलता है। और कुछ होटल्स तो ऐसे होते हैं जहां पर नौकरी के साथ साथ खाने पीने रहने तक की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही 10 नौकरियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है होटल मैनेजर। होटल मैनेजर किसी भी होटल का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके कंधों पर उस होटल को मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। वह खाने पीने से लेकर सिक्योरिटी तक के सभी कामकाज देखता है। किसी गेस्ट के आने पर उसके सभी इंतजाम, होटल में किसी भी तरह के सामान की जरूरत पड़ने पर उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी तक भी होटल मैनेजर की ही होती है। होटल मैनेजर की जॉब आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या आपके आसपास जो भी नया होटल्स ओपन हो रहा होगा वहां पर जाकर भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। होटल मैनेजर का सिलेक्शन ज्यादातर इंटरव्यू के बेस पर ही किया जाता है। वेतन की बात करें तो इन्हें हर महीना 30 से 40 हजार रुपए शुरुआती वेतन मिल जाता है। दोस्तों अगला है शेफ। शेफ को और इनके काम को तो अक्सर लोग जानते ही हैं। इन्हें आम भाषा में रसोइया कहते हैं। खाने पीने का सामान बनाने की जिम्मेदारी एक शेफ की ही होती है। शेफ किसी भी होटल का एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसके बिना कोई भी होटल चल ही नहीं सकता। और यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छे शेफ की बहुत डिमांड है। शेफ जितना अच्छा खाना बनाएगा, जितना उसमें टैलेंट होगा, उसी के हिसाब से उसे वेतन भी अच्छा खासा मिलता है। भारत में शेफ को महीने का 30 से 35 हजार, जबकि विदेशों में तो लाखों रुपए तक वेतन मिल जाता है। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। हाउसकीपिंग के अंतर्गत होटल की साफ सफाई से संबंधित काम आते हैं, जिसमें होटल के कमरों की सफाई, बेड की चादरों को बदलना, रूम को डेकोरेट करना आदि इस तरह के साफ सफाई से संबंधित जो काम होते हैं वो हाउसकीपर को करने होते हैं। इनके कामों को सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटा मोटा काम है। नहीं दोस्तों, बड़े बड़े होटल्स में इसे भी प्रोफेशनल काम माना जाता है। इस काम में जितना टैलेंट होगा, जितना क्रिएटिव दिमाग होगा, जैसे कपल्स के लिए रूम को कैसे डेकोरेट करना है, शादीशुदा के लिए कैसे सजाना है, रूम के सामान को कैसे रखना है। बहुत से होटल्स में बेड पर अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाए जाते हैं। तो अगर इस तरह का क्रिएटिव दिमाग होगा तो उसी तरह से हाउसकीपर को वेतन भी अच्छा खासा शुरुआत में 25 से 30 हजार तक मिल जाता है। और जो अलग से टिप मिलती है वो अलग। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। होटल में हर एक चीज को मैनेज करने के लिए अलग से एक टीम होती है। अब जैसे आप किसी होटल में एंटर होते हैं तो सामने काउंटर पर कुछ लड़कियां और लड़के होते हैं जो कि फ्रंट ऑफिस का हिस्सा होते हैं, और इन्हें ही दोस्तों फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है कस्टमर को कमरा उपलब्ध करवाना, उनकी आईडी वगैरह चेक करना, और उनकी कोई समस्या है या उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो उन्हें वो जानकारी देना। इस तरह के काम ही फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के होते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को इंग्लिश और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी वह फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकता है। इसमें भी दोस्तों अच्छे होटल्स में 25 से 30 हजार रुपए तक वेतन मिल जाता है। अगला है इवेंट मैनेजर। शहरों में जो सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े इवेंट होते हैं, यहाँ तक कि शादी और बड़े फंक्शंस जो होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का होता है, जिसमें मालिक से टेंडर ले लिया जाता है और उसके बाद सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ही होती है। और उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनमें से एक होते हैं इवेंट मैनेजर, जिनका काम होता है उस फंक्शन को डेकोरेट करना, उसके लिए मेन्यू तैयार करना, खाने पीने का सामान का अरेंजमेंट करना, मेहमानों के उठने बैठने का इंतजाम देखना। इन सब को मैनेज करने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजर को ही देखनी होती है। इनके कंधों पर जितनी जिम्मेदारी होती है, वेतन भी उसी के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह के लगभग शुरुआत में मिल जाता है। क्रूज होटल मैनेजर। बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं जिन्हें क्रूज बोलते हैं, बड़े अमीर लोग इनमें सफर करते हैं।
इन क्रूज में सोने से लेकर खाने पीने तक के सभी इंतजाम होते हैं। बड़े बड़े होटल्स इन क्रूज के अंदर होते हैं दोस्तों। उन क्रूज को मैनेज करने का काम क्रूज मैनेजर का होता है, जो उस क्रूज के एक किनारे से चलने से पहले सभी इंतजाम देखता है, क्या क्या कितना सामान लेकर जाना है। उसके बाद उस क्रूज के अंदर सभी कामों को मैनेज करने की और वर्कर्स से काम करवाने की जिम्मेदारी क्रूज मैनेजर की ही होती है। दोस्तों, इन क्रूज में भी मैनेजर, शेफ, हाउसकीपर आदि बहुत से वर्कर्स काम करते हैं, जिनके लिए समय समय पर वैकेंसीज भी निकलती रहती है। बात करें वेतन की तो क्रूज मैनेजर को प्रति माह 40 से 50 हजार रुपए तक वेतन मिल जाता है। एयरलाइन कैटरिंग मैनेजर, दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि हवाई जहाज में खाने पीने का सभी सामान दिया जाता है, जिसे एयर होस्टेस सर्व करती है। लेकिन उस एयरलाइंस के लिए खाने को बनाने का और उस जहाज में चढ़ाने के ये जो काम होते हैं, इन्हें कैटरिंग मैनेजर ही मैनेज करते हैं। इनके अंडर भी बहुत से वर्कर्स काम करते हैं। इन सभी कामों को मैनेज करने की जिम्मेदारी एयरलाइन कैटरिंग मैनेजर की ही होती है। इस जॉब के लिए भी ऑनलाइन एयरलाइंस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या आप अपने आसपास के किसी भी एयरपोर्ट्स पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वेतन की बात करें तो एयरलाइन कैटरिंग मैनेजर को भी 35 से 45 हजार रुपए प्रति माह तक वेतन मिल जाता है। टूर गाइड का काम ऐसा होता है दोस्तों, जिसे आप अपना लाइसेंस बनवाकर खुद भी कर सकते हैं या किसी टूर कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें टूरिस्ट को अलग अलग जगह पर घुमाना, उन जगहों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में उन टूरिस्ट को बताने का काम होता है। इस काम के लिए कम्युनिकेशन स्किल और हिंदी इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। वेतन के मामले में टिप वगैरह को छोड़कर टूर गाइड को 30 से 35 हजार के बीच में वेतन मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब, अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं तो होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी तीनों सेनाओं में कैटरिंग मैनेजर और शेफ के लिए भी नौकरियां निकलती रहती है, जिसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल और इंटरव्यू भी पास करना होता है। अगर आप इच्छुक हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर वेतन 35 से 40 हजार रुपए के लगभग मिल जाता है। अगला है ओवन बिजनेस। होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऐसा कोर्स है दोस्तों, जिसे करने के बाद आप जिंदगी में कभी भूखे तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इसे करने के बाद आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है। आपको खाना बनाना आ जाता है और चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है। यहाँ तक कि खाने पीने से संबंधित आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आजकल तो चौराहों पर खड़ा फास्ट फूड वाला भी महीने का लाखों रुपए तक कमा लेता है दोस्तों। तो आपको इनमें से कौन सी जॉब पसंद है? आप क्या बनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और उन दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।